बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं सर कि जो एक्सपायरी भी नहीं हुई है और प्रांगण के सामने फेंके गए हैं सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं उसके हम अभी दिखवा देते हैं। नहीं दिखवाइए नहीं सर, मैं जवाब चाह रहा हूँ सर। जब आप आते होंगे तो जांच करते ही होंगे सर। नहीं ठीक है कि हमारे अंडर में बहुत सारे सेंटर हैं। तो सर बहुत सारे सेंटर हैं, तो क्या एक सेंटर आपसे नहीं संभल पा रहा है सर? तो सर इस लापरवाही के लिए सर क्या दंडात्मक कार्रवाई है? नहीं बिल्कुल, जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, हम इनको संज्ञान में लेते हैं। तो मतलब सर क्या कार्रवाई है सर? कुछ तो उसका होगा ना सर, क्योंकि जनता पब्लिक जानना चाहती है सर। आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे है सर। यही आप लोग अच्छा करते हैं ना, कोई चीज़ होता है तो रिकॉर्डिंग के पर्पज से। बिल्कुल सर, हमारा जो कार्य है सर हम तो करेंगे ही सर। आपका जो कार्य है वो आप उसको सही से कर रहे हैं कि नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उनकी क्या क्या कर देख सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक ये प्रांगण है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि जिससे कि जो गांव-गांव के जो सुदूर इलाके हैं उनमें जो भी ग्रामीण हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो शहर तक नहीं पहुंच रख पाते हैं या बड़े-बड़े हॉस्पिटलों तक जो पहुंच नहीं रख पाते हैं, उनके लिए ये आरोग्य मंदिर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आरोग्य परम धनम विट्ठल कला ब्लॉक चकिया जनपद चंदौली। इसमें लिखा हुआ है प्रमोद कुमार पटेल स्वास्थ्य अधिकारी, ओपीडी परामर्श कक्ष संख्या 3, यानी 1, 2 और कक्ष संख्या ये 3 बना हुआ है। ये प्रांगण को बंद रखा गया है, जो कि आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। जो कि अब मेरे बगल में ये एक विद्यालय है, विद्यालय प्रॉपर चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि बच्चे अंदर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक ऐसा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, आप समझ जाइए कि एक प्रकार का मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही चल रही है। उस लापरवाही का खामियाजा कोई भी आम व्यक्ति भुगत सकता है। कैसे? अभी आप मेरे पीछे ये जितनी भी आप दवाइयाँ देख रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ, ये देखिए सील पैक दवा है, ये सील पैक दवा है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से दिया गया है और ये इसकी एक्सपायरी चौथा महीना 2027 तक का है। ये पूरा पत्ता एकदम क्लियर पड़ा हुआ है, जिसका एक्सपायरी 7/2026 का पड़ा हुआ है। ये इसका अगस्त 2025 में इसका एक्सपायरी हो चुका है, लेकिन वो भी यहाँ फेंका हुआ है। ये भी एक पत्ता पाया गया है जो कि यहाँ पे ये फेंका गया है। ये भी दवा है जिसकी एक्सपायरी नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी यहाँ फेंका गया है। ये भी है, इसका एक्सपायरी 11/2025 में ये भी यहाँ फेंका गया है। ये भी सारे पत्ते यहाँ पर फेंके गए हैं। ये एक ऐसा चीज़ मुझे देखने को मिला जो जैन BIO ये लिखा हुआ है, जिसका MRP भी इसमें दिया गया है 100 रुपये और एक्सपायरी जून 2027 में इसका मतलब दिया हुआ है। और ये बहुत क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में जानना पड़ेगा। मैं यहाँ के प्रभारी जी से भी बात करने का प्रयास करूँगा कि जेनो बायो कि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे यहाँ पर मिली। यहाँ कहाँ मिली? ये इस एरिए में। ये जो दवाई का आप देख रहे हैं, ये सारी दवाई मुझे इस क्षेत्र में मिली। यहाँ पर टेम्पोररी तौर पे डिस्पोजेबल क्षेत्र बनाया गया है कि जिसमें दवाइयों को इकट्ठा करके उसको जलाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आग वाग भी लगाई गई है, देख लीजिए, ये आग भी लगाई गई है। और ये देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि पास एक बार जूम करके दिखाए। ये देखिए दवाई का ही है, ये दवाई का कुछ है, उसको जलाया गया है। ये देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि पास लाइए। मैं सहयोगी से कहूँगा, ये देखिए पत्ते जला करके फेंके गए हैं। ठीक है, प्रमोद कुमार पटेल जी को फ़ोन लग रहा है। सर नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी बात कर रहा हूँ सर, पत्रकार। जी सर। जी सर, मैं आपके क्षेत्र विट्ठल कला ब्लॉक चकिया में आया हूँ। जी। तो सर ये एक जन आरोग्य मंदिर, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है सर, ये बंद पड़ा हुआ है सर, किस लिए सर? इनकी ड्यूटी लगी हुई है, बैरी में इंक्वायर हो रहा है, उसी ड्यूटी लगी। हम लोग सारे HO और सब लोग यहीं पे हैं जो है। अच्छा, मतलब ये जो डॉक्टर यहाँ के हैं जो विट्ठल कला के, वो कहीं और में हैं? हाँ, उनकी ड्यूटी लगी है रामपुर कला बैरी में, हमारे यहाँ असेसमेंट हो रहा है। अच्छा सर, सर आप भी यहाँ पर आते हैं कभी कभी? आप भी यहाँ पे आते हैं, जो आरोग्य मंदिर केंद्र है यहाँ पर आप भी आते हैं? जी बताएं। तो सर ये जो प्रांगण के आगे जो एक जो डिस्पोजेबल जो क्षेत्र बनाया गया है, जहाँ पे दवाइयों को जलाई जा रही है और
बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं सर कि जो एक्सपायरी भी नहीं हुई है और प्रांगण के सामने फेंके गए हैं सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं उसके हम अभी दिखवा देते हैं। नहीं दिखवाइए नहीं सर, मैं जवाब चाह रहा हूँ सर। जब आप आते होंगे तो जांच करते ही होंगे सर। नहीं ठीक है कि हमारे अंडर में बहुत सारे सेंटर हैं। तो सर बहुत सारे सेंटर हैं, तो क्या एक सेंटर आपसे नहीं संभल पा रहा है सर? नहीं वो ठीक है आप कह रहे हो तो इसके बारे में सर क्या कार्रवाई क्या है सर? अगर पाया जाता है तो इसके बारे में क्या कार्रवाई है? अभी मैं आप कह दिए, मैं कल विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ। सर एक जेनियो बायो करके एक किट पाया गया है जिसकी MRP 100 रुपये है और वो आपके इसी प्रांगण के बाहर फेंके गए हैं सर। उसके बारे में सर आपका क्या कहानी है? एक्चुअली क्या कि वहाँ पे होना था इंक्वायस्ट, ठीक है। क्या होना था सर? वहाँ पे 26 तारीख को इंक्वायस्ट था जी। इंक्वायस्ट था 26 तारीख को, ठीक है। अच्छा सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि चंदौली जिले में क्या डिस्पोजेबल टीम बनी है कि नहीं सर? ऐसी नहीं, अभी कोई टीम ऐसी कोई डिस्पोजेबल टीम बनी नहीं है। तो सर जो अभी वहाँ पे इंक्वायस्ट था, इंक्वायस्ट के दौरान जब कोई भी चीज़ तो कोई बहुत सी चीज़ें साफ सफाई के दौरान कहीं मान ली कोई मिसिंग हो गया, कोई चीज़ गिर गई होगी, जो आप कह रहे हैं तो उसको हम दिखवा लेते हैं कि सर तो भेज करके करवाते हैं और दिखवाते हैं। सर एक दवा पाया गया है जिसका पत्ता जलाया गया है, उसके बारे में सर आपका क्या कहानी है? वही कहना है ना कि अभी वहाँ पे हाल ही में इंक्वायस्ट था, इंक्वायस्ट के दौरान कोई चीज़ ऐसी हुई होंगी जो भी एक्सपायरी डेट की कोई दवा की गई होंगी। तो सर इस लापरवाही के लिए सर क्या दंडात्मक कार्रवाई है? नहीं बिल्कुल, जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी हम इनको संज्ञान में लेते हैं। तो मतलब सर क्या कार्रवाई है सर? कुछ तो उसका होगा ना सर, क्योंकि जनता पब्लिक जानना चाहती है सर। आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे है सर। यही आप लोग अच्छा करते हैं ना, कोई चीज़ होता है तो रिकॉर्डिंग के पर्पस से। बिल्कुल सर, हमारा जो कार्य है सर हम तो करेंगे सर। आपका जो कार्य है वो आप उसको सही से कर रहे हैं कि नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उनकी क्या कार्रवाई हो सकती है सर, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि सर यहाँ पे एक यूज किया हुआ भी सिरिंज फेंका जा रहा है, जिस सिरिंज से एड्स की जाँच की जाती है, BP की जाँच की जाती है, शुगर की जाँच की जाती है, या कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की जो दिक्कत होती है वो भी सिरिंज यहाँ फेंकी जा रही है सर। उसके बारे में आपका क्या कहानी है? जो आपका काम है वो सर उस पर उचित कार्रवाई। तो सर क्या कार्रवाई हो सकती है, हम ये जानना चाह रहे हैं सर। अब ये कार्रवाई हम अभी जो की बात करके बताएंगे आपको। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो श्री प्रमोद कुमार पटेल जी हैं, उनका कहानी ये है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। तो उचित कार्रवाई का क्या प्रावधान है उन्होंने ये नहीं बताया। फेंका इसलिए गया है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर जब विभागीय डर होता है, विभाग में एक कार्रवाई का जब डर होता है, लोगों को इस प्रकार का डर होता है कि अगर मैं ये गलती कर रहा हूं और विभाग अगर इस चीज़ को देख लेगा तो कहीं ना कहीं एक दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसका कि मेरे जो नौकरी है या मेरा जो पेशा है उस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो वो कोई भी गलत कार्य करने से पहले थोड़ा उस पर जाँच विचार करते हैं। देखिए, ये अब कह रहे हैं ना कि वो कौन सा, देखिए ये कई साल पुराना है और ये पूरा सील पैक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं अपने सहयोग से कहूँगा दिखाएं। ये देखिए पूरा सील पैक है। ये देखिए, जूम करके जूम यहाँ करिए। ये देखिए, ये सील टूट रहा है। देखिए, ये देखिए, यानी दवाइयों को फेंक करके सरकार को ये दिखाया जा रहा है कि आयुष्मान का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, यही बढ़ती जा रही है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब ये देखना है कि इस चीज़ के लिए क्या कार्रवाई होती है, क्या इस पे दंड दिए जाते हैं या फिर इसको इसी तरह ठंडे बस्ते में छोड़ दिए जाते हैं। बहुत सी चीज़ को देखना है। आप